तबारक व तआला का इरशाद है, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। इंसान जो चाहता है करता है। जैसे किसी के पास दौलत है, दौलत उसने खुद कमाई, उसकी खुद की दौलत है, वो जो चाहता है करता है, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। किसी के पास ताकत है, अपनी ताकत के बल पे वो जो चाहता है करता है, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए कि हुकूमतों का दौर यानी बादशाहतों का दौर खत्म हो गया है। दुनिया जमहूरी निज़ाम के अंदर ढल गई है और आज की इस दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर ये है कि मेरी मर्जी, मैं जो चाहूँ करूँ, क्योंकि दौलत मेरी है, ताकत मेरी है, वक्त मेरा है, टाइम मेरा है, घर मेरा है, माहौल मेरा है, मैंने जो चाहना है करना है। कौन रोकने वाला है, कौन टोकने वाला है। और आप देखें जैसे जैसे दुनिया के अंदर ये फिक्र बढ़ती जा रही है कि मैंने माल कमाया, ताकत मेरी है, मेरे पास ताकत है, मेरे पास कुव्वत है, मेरे पास ये है, तो इंसान जो है फिर वो अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा है। और फिर इंसान ये करते करते एक मकाम वो आता है कि जब उसको कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, तो और फिर अगर कोई रोके और टोके भी तो इंसान उस पर गुस्से में आकर कहता है कि मैं ये कर रहा हूँ, तेरा क्या जाता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई अपने घर की शादी के अंदर नचनियों को बुला करके नाच करवाए और अगर कोई कहे कि भाई ना करा, तो वो उसको कह दे कि मैं करता हूं, मेरी दौलत खर्च होती है, तेरा क्या जाता है। इंसान बेबस है, कौन रोकने वाला है, उलमा की बात कौन सुनने वाला है, वाइज़ीन की बात कौन सुनने वाला है, नासिहीन की बात कौन सुनने वाला है। मगर याद रखना, दुनिया की दूसरी कौमें जितने चाहे गुनाह कर लें, जैसे चाहे गुनाह कर लें, उन्हें कोई रोकने वाला हो, टोकने वाला हो या न हो, मगर हमारे दरमियान अगर कोई रोक टोक करने वाला ना भी हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी किताब की शक्ल में हमारे दरमियान कुरान मुकद्दस को भेजा है। और याद रखना, ये वो जिंदा किताब है, वल्लाही लजीम, अल्लाह की किताब वो जिंदा किताब है कि दुनिया में इस किताब का कोई मुकाबला नहीं है। ये वो किताब है, इस किताब पर जिसने भी अमल किया अल्लाह ने उसको इज्जत अता की। इस किताब पर जिसने भी अमल किया अल्लाह ने उसको उरूज अता किया। इस किताब पर जिसने भी अमल किया अल्लाह ने उसको सरबुलंदी अता की। क्या दुनिया भूल गई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कौम के दरमियान आए थे, वो कौम अनपढ़ थी, वो कौम बोरिया नशीन थी, वो कौम का हाल ये था कि वो नमक और काफूर में फर्क नहीं कर पाते थे। मगर जब अल्लाह का कुरान उनके दरमियान आया और उन्होंने कुरान को पढ़ा, अपने सीने से लगाया, कुरान पर अमल किया, तो अरब की बोरिया नशीन कौम को अल्लाह ने पूरी दुनिया का हाकिम बना दिया, हुक्मरान बना दिया। पूरी दुनिया की हुकूमत उनके कदमों के अंदर जेर कर दी। अल्लाह अकबर। इकबाल ने कहा था, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीके कुरान होकर। दर से कुरान अगर हमने न भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो इंसान जो चाहता है करता है, मगर अल्लाह की किताब सबको नसीहत कर रही है, सबको नसीहत दे रही है। क्या ए गुनाह करने वालों, ए अल्लाह की नाफरमानी करने वालों, ए रब के कानून को पीठ के पीछे डालने वालों, कोई तुम्हें रोके न रोके, सुन लो, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह दौलत देकर तुम्हें भूल नहीं गया, अल्लाह ताकत देकर तुम्हें भूल नहीं गया, अल्लाह जवानी देकर तुम्हें भूल नहीं गया। मेरा अल्लाह भूलने से पाक है। अल्लाह अकबर। याद रखो, अगर तुम अल्लाह की नाफरमानी करोगे तो तुम चाहे कोई हो, अल्लाह तुम्हें उसकी सजा जरूर देगा। अल्लाह अकबर। कितना भी इज्जतदार इंसान, कितना भी बड़ा आदमी गुनाह करे, अल्लाह की नाफरमानी करे, अल्लाह उसको सजा जरूर देता है। आप में के जो लोग पढ़े लिखे हैं और जो लोग सूझबूझ रखते हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ वो कुरान के अल्लाह अकबर
सूरह हूद की तिलावत करें, सूरतुल बकरा की तिलावत करें, उसका तर्जुमा और तफसीर पढ़े तो पता चलेगा। मेरे भाइयों, आज हम सोचते हैं मौलाना अल्लाह करीम है, रहीम है, सत्तार है, गफ्फार है, हम गुनाह करेंगे तो भी अल्लाह माफ कर देगा। बेशक अल्लाह सत्तार है, गफ्फार है, रहीम है, करीम है, मगर वो गय्यूर भी है, वो कहार भी है, वो जब्बार भी है, वो मुंतकिम भी है, वो इंतकाम लेने वाला भी है। आपको पता है, आपने कुरान की तफसीर अगर सुनी होगी उलमा से तो आपको मालूम होगा कि अल्लाह ने इसी जमीन के ऊपर कुछ ऐसी कौमें थी जिन पर पत्थर बरसाया और पत्थर बरसाकर उस कौम को हलाक कर दिया। ऊपर जिब्रील ने अपने पर पे कौम लूत को ले गए और आसमान तक ले गए। अल्लाह अकबर, गौर फरमाइएगा, जरा तवज्जो कीजिएगा। अगर आप सुनने आए वाकई कुरान की बात तो आप गौर करना, बड़े फायदे की बात है। अल्लाह अकबर, जब कौम लूत ने अल्लाह की नाफरमानी की तो अल्लाह अकबर, पहले तो उन पे पत्थर बरसे और पत्थर बरसने के बाद फिर जिब्रील आए और पूरी जमीन का उतना टुकड़ा जिस टुकड़े पर कौम लूत रहती थी उसको अपने पर पे उठाया और आसमान तक ले गए। और इतनी सफाई से और इतनी एहतियात से परे जिब्रील जो है उनको आसमान तक ले गया कि अगर जो घड़ा पानी से भरा हुआ था आसमान तक ले जाते हुए वो पानी भी छलकने न पाया, गिलास में जो पानी रखा हुआ था वो पानी भी छलकने न पाया। और पूरी जमीन को, उतने टुकड़े को जिब्रील ने इस तरीके से औंधे पलट दिया और वो सब औंधे मुंह जमीन के अंदर दफन हो गए। ये कौम लूत का हाल है। आप जानते हैं, अल्लाह अकबर, कोई कौम ऐसी भी जमीन पर आई जिनके मुंह को अल्लाह ने सूवर और बंदर की तरह कर दिया, उनको अल्लाह ने खिंजीर बना दिया, सूवर बना दिया अल्लाह ने। आप जानते हैं ये कौन लोग थे? सब ये कौन लोग थे? कभी गौर किया ये कौन लोग थे? मेरे भाइयों, ये नबियों की औलाद में से थे। गौर की, थोड़ी देर सोचिए, ये सब लोग कौन थे? नबियों की औलाद में बनी इस्राइल। अब आप क्यों गौर नहीं करते? आप क्यों फिक्र से काम नहीं लेते? आप क्यों दिमाग से काम नहीं लेते? आप क्यों अक्ल से काम नहीं लेते? मेरे भाइयों, अगर नबी की औलाद गुनाह करे, आले पैगंबर गुनाह करे, तो अल्लाह उनके चेहरे सूअर की तरह कर देता, उनके चेहरे बंदर की तरह कर देता है। अगर हम और आप गुनाह करेंगे, आप गौर करें, अगर हम आप गुनाह करेंगे, अल्लाह की नाफरमानी करेंगे तो हमारा क्या अंजाम होगा, हमारी क्या कैफियत होगी? अल्लाह अकबर, अल्लाह ने नाफरमानों के लिए जो अजाब तैयार कर रखा है उस अजाब को जहन्नम का अजाब कहते हैं। और जहन्नम क्या है? मेरी बात नहीं, किसी आलिम दीन की, आपके कोई आम आलिम दीन की बात नहीं, किसी मुकर्रिर मुबल्लिग की बात नहीं, किसी फकीह की बात नहीं, बल्कि अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जहां सूरज निकलता है वहां जहन्नम की आग की चिंगारी रख दी जाए। जहां सूरज निकलता है, जिसको मशरिक कहते हैं हम, जिसको मशरिक कहते हैं, वहां जहां सूरज निकलता है वहां जहन्नम की आग की चिंगारी रखी जाए। और जहां सूरज डूबता है, जिसे मगरिब कहते हैं, वहां किसी इंसान को खड़ा किया जाए। मशरिक में जहन्नम की चिंगारी रखो और मगरिब में इंसान को खड़ा करो, तो हदीस पाक में आता है मशरिक में रखी हुई चिंगारी का ये असर होगा कि मशरिक की चिंगारी मगरिब में खड़े हुए इंसान को जला करके राख कर देगी। थोड़ी देर चुप रहे, कोई किसी को कुछ न कहे। चलें, जो खड़े होकर सुनना चाहते हैं उन्हें खड़े होकर ही सुनने दें, लेकिन सुन ले थोड़ी देर। ये रोज रोज तो मैं आऊंगा नहीं, रोज रोज तो अल्लाह रसूल की बातें इस तरह आपके दरमियान तो करूंगा नहीं। बहुत कई कई सालों के बाद आप लोगों से, कई कई महीनों के बाद मुलाकात होती है।
जो खड़े होकर सुनने चले उन्हें सुनने दे, जो बैठ के सुनने उन्हें बैठ के सुनने दे, लेकिन कोई कुछ ना कहे। देखो अल्लाह के रसूल की बात हो रही। एक बार दुरूद शरीफ पढ़े सब लोग। अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तो अल्लाह के रसूल के फरमान पे गौर कीजिए कि अल्लाह के रसूल फरमाने चिंगारी मशरिक में हो, आदमी मगरिब में खड़ा हो, तो मशरिक की चिंगारी जो जहन्नम की आग की चिंगारी होगी मशरिक में रखी जाएगी, तो मगरिब में खड़े हुए इंसान को वो जला के राख कर देगी। इतने फासले पर जब इंसान जल के राख हो जाएगा तो जहन्नम के अंदर जिनको डाला जाएगा, जहन्नम के अंदर जिनको दाखिल किया जाएगा, उन लोगों का क्या बनेगा, उनकी पोजीशन क्या होगी, उनकी कैफियत क्या होगी। अल्लाह अकबर। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजाब की मुख्तलिफ शक्लें दिखाई है। अल्लाह, जैसे मैंने अभी आपके सामने कहा ना कि कौमे लूत पर पत्थर बरसे, कौमे लूत पर पत्थर बरसे, अजाब आया। क्यों आया? एक बात उस पर मैं थोड़ी वजाहत करूं। ये लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे, रिश्ते में भतीजे लगते थे, और एक इलाके के पैगंबर थे, नबी थे। वो इलाका बड़ा खुशहाल था, अल्लाह ने बहुत दौलत से नवाजा था, अल्लाह ने बहुत माल से नवाजा था। और अल्लाह अकबर, वहां पर जिस तरीके से बहुत सारे इलाके ऐसे होते हैं कि जहां लोग घूमने फिरने जाते हैं, जिसको हम अपनी जबान में पिकनिक पॉइंट कहते हैं, तो ऐसे ही कौमे लूत का इलाका इतना हरा भरा था कि वहां लोग जो है वो पिकनिक के लिए जाया करते थे। हरियाली थी, फल थे, बागात थे, दौलत उनके पास बहुत थी, इसलिए कि लोग वहां घूमने फिरने जाते तो लोग वहां पैसे भी खर्च करते। तो एक दिन शैतान वहां पर आया एक खूबसूरत लड़के की शक्ल में, और लड़के की शक्ल में आकर वहां के खुशहाल लोगों को उसने बदकारी करना सिखाया, बदी करना सिखाया। वो बदकारी क्या थी मैं माइक के ऊपर ओपन तो नहीं बोल सकता, हया आती है, लेकिन इतना इशारा कर दूं ताकि बच्चे बड़े माए बहनें सब समझ जाए। यानी मर्द के साथ बदकारी किया करते थे, जैसे मर्द औरतों के साथ जिना करते हैं, उस तरीके से वो लोग मर्दों के साथ गंदगी और पाप किया करते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन लोगों के दरमियान हजरत लूत पैगंबर को भेजा। लूत अलैहिस्सलाम ने उनको समझाया और समझा करके फरमाया ये बहुत बेहयाई का काम है, ये बहुत गंदा काम है, ये काम न किया करो। इसलिए कि ये काम जानवर भी नहीं करते, जानवर भी नहीं करते। यानी कुत्ता कितना जानवर ही तो है, इसी तरह बिल्ला जानवर है, लेकिन कुत्ता नर कुत्ते के साथ बदी नहीं करता। सिर्फ सारे जानवरों में एक जानवर है जो अपने नर के साथ बदी करता है, उसको खिंजीर सूअर कहते हैं। सूअर के सिवा ये काम जानवर भी नहीं करते। यानी जो लोग ये काम करते हैं दुनिया में, वो जानवर से भी बदतरीन लोग हैं। और ये आज हमारे माशरे में हो रहा है। नौजवान लड़के इस गंदगी में मुब्तला हैं, स्कूल के लड़के, कॉलेज के लड़के, मदरसा पढ़ने वाले लड़के इल्ला माशाल्लाह इस बुराई में मुब्तला हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह गंदी फिल्में हैं। गंदी फिल्मों को देखते हैं और देखने के बाद जाहिर सी बात है इंसान जो देखता है उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में करने की कोशिश करता है। अल्लाह की पनाह, याद रखना जिना करने वाले को तौबा नसीब हो सकती है, लेकिन ये काम करने वाला जल्दी गंदगी को छोड़ नहीं पाता। बूढ़ा भी हो जाता है तो इस गंदगी के अंदर मुब्तला रहता है। और याद रखना जानियों को जो अजाब मिलेगा उससे बड़ा अजाब अल्लाह ताला जो है वो ये मर्द जो मर्दों के साथ बदकारी करते हैं उनको जानियों से भी ज्यादा अजाब अता फरमाएगा। बल्कि अल्लाह अकबर, मरते वक्त तो उनकी जबान पे कलेमा नहीं आएगा, बल्कि यहां तक फरमाया गया जब ये काम जो मर्दों से बदी करते हैं जब क़यामत में उठेंगे तो सूअर की शक्ल में उठेंगे, खिंजीर की शक्ल में उठेंगे। बल्कि एक हदीस सुन ली जाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई इंसान मर्द के साथ बदकारी करता है तो उस वक्त अल्लाह का अर्श कांपने लगता है, खुदा के अर्श पर कपकपी तारी हो जाती है। जरा गौर करें,
जिस गुनाह से अर्श भी कांप जाए, उसे अल्लाह अकबर गंदगी, वो कैसी गंदगी है जो मर्द मर्द के साथ करे। अल्लाह की पनाह, गंदी फिल्मों ने क्या माहौल दिखाया। एक हदीस पाक ये भी है कि ये काम करने वाले जो मर्द मर्दों से बदी करते हैं, कहीं भी मरेंगे, मक्के शरीफ में मरे, मदीने शरीफ में मरे, यूपी में मरे, बिहार में मरे, कहीं भी मरे, वो जब मरेंगे एक रात भी अपनी कब्र में नहीं रह सकते, एक रात भी अपनी कब्र में नहीं रह सकते। अल्लाह ने ऐसे फरिश्ते पैदा किए हैं जिनकी चोंच वाली शक्ल है, चोंच वाली। तो वो क्या करते हैं, जब बदकार मर्द जो मर्दों से बदी करते हैं वो मरते हैं, तो उनको चोंच में अपनी चोंच में उनकी लाश को उठाते हैं और उठाकर वहां ले जाते हैं जहां कौमे लूत पे अजाब आया था, और ले जाकर वहां फेंक देते हैं और वहां उन पर लानत बरसती है। कयामत के दिन कौमे लूत जहां से उठेगी वहीं से ये मर्द भी उठेंगे जो एक दूसरे के साथ बदकारियां करते थे, बदी करते थे। अंदाजा फरमाएं मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, आज हमारे नौजवान लड़के इस बला में सिर्फ गंदी फिल्मों की वजह से मुब्तला हो गए। आप मुझे बताएं कि हम इसलिए आए थे, हम में कौन है जो अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त कर सके। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है और बहुत सख्त पकड़ है, कोई भी अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मर्द मर्द के साथ बदकारी करके जिस मोहल्ले में रहता है, अगर मोहल्ले वाले उसका बाइकाट नहीं करते तो अल्लाह पूरे मोहल्ले पर एक दिन में 36 मर्तबा लानत नाजिल करता है। 36 बार लानत ना। क्या हो गया, क्या हो गया? आज गुनाह करके लोग बेफिक्र हैं। हमारा कौन क्या कर सकता है, हमारा कौन क्या कर सकता है? याद रखना, कोई कुछ करे न करे, अल्लाह का अजाब सख्त है। इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, तेरे रब का अजाब वाक़े होकर रहेगा। मा लहू मिन दाफ़े, और जब अल्लाह किसी पर अजाब नाजिल करने का फैसला कर ले तो फिर दुनिया की कोई ताकत अल्लाह के अजाब से उसको बचा नहीं सकती, उसकी हिफाजत नहीं हो सकती। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो मैं अपने जवानों से कहता हूँ, ऐ मेरे जवानों, गुनाह से बचो, हराम कामों से बचो। हदीस पाक में आया है, अल्लाह के रसूल ही का फरमान है, आका फरमाते हैं कि जिस नौजवान ने, जिस इंसान ने, मर्द ने, औरत ने दुनिया में जिना किया होगा, अल्लाह क़यामत के दिन उसको आग का लिबास पहनाएगा, उसको आग का कमीज पहनाएगा। थोड़ा तसव्वुर में लाओ, थोड़ा गौर तो करो मेरे जवानों, और मेरी बहनें भी मौजूद हैं, उनकी भी तवज्जो चाहता हूँ। वो जहन्नम का थोड़ा सा चिंगारी का जर्रा मशरिक से मगरिब के इंसान को जला के खाकिस्तर कर दे, जब उस जर्रे के अंदर, उस चिंगारी के अंदर इतनी हरारत है, तो वो आग की कमीज, वो आग का लिबास जब एक इंसान को मुकम्मल पहनाया जाएगा तो उस वक्त तो उसके जिस्म की कैफियत क्या होगी। अभी यहाँ लोग करीब करीब बैठे हैं, आप लोग भी, मैं भी, आपको भी पसीने आ रहे हैं, मुझे भी पसीने आ रहे हैं, और इतनी अच्छी गुफ्तगू के बाद भी दिल चाह रहा है कि जल्दी से महफिल खत्म हो जाए ताकि गर्मी से निजात मिले। मुझे बताओ तो सही, सूरज डूबने को तकरीबन 6 घंटे के करीब हो गया, उसके बावजूद भी हमें इतनी गर्मी लग रही है। तो अल्लाह अकबर, जब जहन्नम की आग का कमीज जानियों को पहनाया जाएगा तो उनके जिस्म की कैफियत क्या होगी, उनके जिस्म का हाल क्या होगा। अल्लाह के सच्चे नबी सादिक व मज़दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उस जहन्नम की आग के कमीज की शान ये होगी कि अल्लाह अकबर, दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ पर एक लम्हे के लिए अगर वो कमीज रख दिया जाए तो वो पहाड़ जल करके रेजा रेजा हो जाए। अब मैं पूछना चाहता हूँ, जिना की फिल्में देखने वाले मेरे जवानों से, जिना करने वाले जवानों से, मुझे बताओ
ऐ मेरी कौम के जवानों, जब दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ एक सेकंड उस कमीज की हरारत को, उसकी गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो इंसान का जिस्म कैसे बर्दाश्त करेगा। इसी पर बस नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल ने अगर हदीस में न कहा होता तो हम बयान करने की ताकत न रखते। अल्लाह के रसूल ने तो यहां तक फरमाया, आसमानी किताबों में लिखा हुआ है, फकी अबुल्लाह समरकंदी लिखते हैं कि जिसने दुनिया में जिना किया होगा वो कयामत के दिन इस हालत में आएगा कि उसकी शर्मगाह पर जहन्नम की आग के अंगारे दहक रहे होंगे। गौर करिए, ये अल्लाह का अजाब है और ये हमें पहले बता दिया गया। क्यों? ताकि जब गुनाह करने को दिल चाहे तो बचो, क्योंकि अल्लाह की पकड़ सख्त है। आखिरत में जो खुदा का अजाब है उसको हम में से कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। बात समेटते हुए अर्ज करूं, अब दो बातें करके बात खत्म करता हूं। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की एक हदीस है, अब ध्यान से सुनो, बस दो बातें करनी, बात पूरी होती है। आका अलैहि सलाम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन मुझे कोई भी चीज इतना गमगीन नहीं करेगी जितना माँ बाप के नाफरमान लोग मुझे गमगीन करेंगे। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। आका फरमाते कोई भी चीज मुझे इतना दुखी नहीं करेगी, गमगीन नहीं करेगी, सबसे ज्यादा किसी का मामला अगर मुझे गमगीन करेगा तो वो माँ बाप के नाफरमानों का मामला गमगीन करेगा। तो सहाबा किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह वो क्यों? तो आका इरशाद फरमाते हैं जिसका मफहूम है कि एक सजदे में सब बख्श दिए जाए। अब ध्यान से सुन, बहुत अहम नुक्ते पे बात आई। और भी गुनाह का जिक्र हो सकता है, लेकिन फिर कह रहा हूं, मैंने पहले कहा कि मुझे इख्तिसार से काम लेना है गर्मी की वजह से, आप भी देर से बैठे हो। एक हुजूर अलैहिस्सलाम सिर्फ एक सजदा करेंगे, एक सजदा। अल्लाह फरमाएगा हबीब सजदा सर को सजदे से उठाओ, आप जो कहोगे हम सुनेंगे। हुजूर जिसकी सिफारिश करेंगे अल्लाह सबको बख्श देगा। एक सजदे में सब बख्शे जाएंगे, बेनमाजी बख्शे जाएंगे, गुनेगार, सियाकार, बदकार सब बख्शे एक सजदे में। लेकिन जो माँ बाप के नाफरमान होंगे उनको नहीं बख्शा जाए। गौर फरमाए, उन्हें नहीं बख्शा जाएगा। अल्लाह ताला महबूब से फरमाएगा, महबूब ये जो माँ बाप के नाफरमान लोग हैं उनके बारे में आप तकलीफ मत कीजिए, आप इनके बारे में तकलीफ मत करो। मैं ये फैसला कर चुका हूं कि जब तक इनके माँ बाप राजी होकर इनको माफ नहीं करेंगे मैं इनको नहीं बख्शूंगा। हबीब आप इनके बारे में तकलीफ मत कीजिए। मेरा जो जवान बेटा और मेरी जो बेटी, जो बहन माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, उनका दिल दुखाते हैं, मैं उनकी खास तवज्जो। ये दुनिया है, ये दुनिया है, दुनिया बेवफा दुनिया, ये दुनिया है, इसमें हमेशा नहीं रहना। इस दुनिया से कूच करना है। हम पैदा हुए थे जैसे थे आज वैसे नहीं है। 12 साल की उम्र में जैसे दिखते थे आज वैसे नहीं दिखते। 18 साल की उम्र में जैसे दिखते थे आज वैसे नहीं दिखते। 30 साल की उम्र में जैसे दिखते थे आज वैसे नहीं दिखते। और आज जैसे दिख रहे हैं 60 साल की उम्र में वैसे नहीं दिखेंगे। तो ये नहीं देख रहे हो कितनी बदलू है दुनिया। अरे जवानी ने बेवफाई की, बचपने ने बेवफाई की, लड़कपन ने बेवफाई की, सेहत ने बेवफाई की, तंदुरुस्ती ने बेवफाई की, हर दिन ने बेवफाई की, हर रात ने बेवफाई की, हर लम्हे ने बेवफाई की, हर घंटे ने बेवफाई की। बेवफा किसको कहते हैं? जो साथ छोड़ के चले जाए वही तो बेवफा है। बोलो, हर दिन अपने साथ रहा? नहीं, सब दिन साथ छोड़ के चले गए, सब रातें साथ छोड़ के चली गई, सब घंटे साथ छोड़ के चले गए, सब मिनट साथ छोड़ के चले गए। बोलिए, बचपना साथ छोड़ के चला गया, कितना खूबसूरत था बचपना, साथ छोड़ के चला गया। लड़कपन साथ छोड़ के चला गया। बहुतों की तो जवानी चली गई, जिनकी
जवानी है वो गनीमत जाने। मौलाए कायनात सैयदुस सादात सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, ऐ जवानों, जैसे कीमती मेहमान की कद्र करते हो वैसे अपनी जवानी की कद्र किया करो, क्योंकि ये जवानी एक दिन गुजर जाएगी, ये जवानी एक दिन चली जाएगी। आज जवानी को जाय कर रहे हो, कल जवानी जाने के बाद पछताओगे, उस वक्त जवानी लौट कर नहीं आएगी। आज जवानी में पाप कर रहे हो, अय्याशी कर रहे हो, गुनाह कर रहे हो, अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हो, कल जब ये जवानी चली जाएगी उस वक्त पछताओगे। लेकिन जवानी का एक लम्हा भी नसीब नहीं होगा, एक लम्हा भी मयस्सर नहीं आएगा। इसलिए आज जवानी की कद्र करो। जवान सोचता है जब बूढ़े हो जाएंगे, फुर्सत पा जाएंगे तो अल्लाह की इबादत करेंगे। नहीं नहीं मेरे भाई, फुर्सत नहीं मिलती, फुर्सत कभी नहीं मिलती, फुर्सत निकालनी पड़ती है। और किसने कह दिया कि जब बुढ़े होंगे तभी मौत आएगी? मौत जवानी में भी तो आ सकती है। कई जवानों को मौत आई, अल्लाह अकबर। कोविड में कहीं अपने दोस्त जवान दोस्त चले गए, किसकी किडनी फेल हुई वो चला गया, किसका हार्ट फेल हुआ वो चला गया, किसका दिमाग जो है वो अल्लाह अकबर उसकी रगे चौकअप हो गई वो चला गया। दुनिया में जवान भी तो जाते हैं। इसलिए बुढ़ापे के भरोसे कभी इबादत को मौकूफ न रखो, कभी इबादत को टाल मटोल न करो, कभी तौबा को टाल मटोल न करो। इसलिए हर लम्हे को गनीमत जानो। सब छोड़कर चले जा रहे हैं, ये दुनिया बेवफा है, एक दिन जिंदगी भी साथ छोड़ के चली जाएगी। मौत की तलवारें हमारे सरों पे लटक रही है भाइयों। जिस दिन रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाएगा उस दिन हमें कब्र में रख दिया जाएगा। हमने किया क्या है सिवाय गुनाह के? हमारे नामे अमाल में क्या है भाइयों? कुछ नहीं है। जब कब्र में रखे जाएंगे न करवट लेने को जगह है, अल्लाह अकबर, न कोई चादर ओढ़ने को है, न बिछाने को कोई चादर है, न कोई तकिया है, कुछ भी नहीं है, न कोई गमगुसार है, न कोई मोनिसो गमखार है। बल्कि हदीस पाक में तो आया है, इस जिस्म में कीड़े चलते हैं, कीड़े कब्र के अंदर कीड़े चलते हैं, इस जिस्म को कीड़े खाते हैं। जरा तसव्वुर में लाओ मेरे जवानों, मच्छर चले तो हमारी नींद खुल जाती है, मक्खी चले तो हम बेचैन हो जाते हैं, कीड़ा और खटमल काट ले तो हमारी नींद खुल जाती है। जरा बताओ वो अल्लाह अकबर, जब इस सिर्फ मच्छर अपने डंक से, इतने बारीक डंक से जो सुई से ज्यादा बारीक है, इतना नाजुक है, उससे सिर्फ हमारा खून चूसता है तो इतनी जलन होती है। जब इसी जिस्म को कब्र के कीड़े खाएंगे, खाना है कब्र के कीड़ों ने, क्या बनेगा? कभी तसव्वुर में तो लाओ। मस्जिदों को वीरान करने से पहले सोचो, फजर की नमाज में सोते पड़े रहने से पहले सोचो, औरतों पर पाप की नजरें डालने से पहले सोचो, हराम लुकमा पेट में डालने से पहले सोचो, झूठ बोलने से पहले सोचो, जिना से पहले, बदकारी से पहले सोचो, गंदी जिना की फिल्में नरम नरम गद्दों पे लेट कर देखने से पहले सोचो, शराब पीने नशा करने से पहले सोचो। एक दिन कब्र है, कब्र। हर दिन तुम्हारे घरों के नरम गद्दे तुम्हारे पीठ के नीचे नहीं रहेंगे, हर दिन तुम्हारे कमरों की एसियां तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, हर दिन पंखे और कूलर की हवाएं तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। एक दिन इन कपड़ों को उतार दिया जाएगा और कफन में लपेट कर काफूरी गमगीन खुशबू के अंदर कब्र की मनो मिट्टी के नीचे दबा दिया जाएगा। और अल्लाह के रसूल फरमा रहे, अल्लाह को राजी नहीं किया तो ये नरम नाजुक जिस्म को कीड़े खाएंगे। कोई दोस्त आएगा मदद करने के लिए, कोई माँ आएगी बचाने के लिए, कोई बाप आएगा बचाने के लिए, कोई भाई आएगा बचाने के लिए। अपने आप पे रहम कर लो। ये दुनिया गद्दार है, बेवफा है। सोचो क्या बनेगा जब ये आंखें बह रही होगी, इन गालों को कीड़े खा रहे होंगे, इन चमड़ियों को कीड़े खा रहे होंगे। क्यों? गुनाह की वजह से। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद। और सुन लो, अगर गुनाह से बच गए, अल्लाह को राजी कर लिया, बीमारी के खौफ से, हलाल ग़िज़ाओं से परहेज करने वालों, अल्लाह की नाराजगी के खौफ से और जहन्नम से बचने की तदबीर करते हुए गुनाहों से अगर बच गए, अपने आप को गुनाह से बचा लिया, तो इंशाअल्लाह कीड़े खाना तो दूर की बात है, तुम्हारा कफन भी मैला नहीं होगा,
कहने वाले ने कहा है ज़मीन मैली नहीं होती, सुभान अल्लाह, मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मजहबे अहले सुन्नत। सिर्फ गुनाह से बच जाओ, अल्लाह को राजी कर लो, इंशाअल्लाह कफन भी मैला नहीं होगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि माँ बाप के नाफरमान, उनका मामला मुझे सबसे ज्यादा गमगीन करेगा। माँ बाप के नाफरमानों का मामला मुझे सबसे ज्यादा, एक सजदे में सब बख्शे जाएंगे, लेकिन माँ बाप के नाफरमानों के बारे में हुक्म होगा, हबीब आप तकलीफ मत कीजिए, क्योंकि हम फैसला कर चुके हैं कि जब तक कि उनके माँ बाप उनको माफ न करें, हम इन्हें माफ नहीं करेंगे। फिर क्या होगा? आका फरमाते हैं, हदीस पाक को बतौर मफ़हूम पेश करूं, आका फरमाते हैं सब जन्नत वाले जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नम वाले जहन्नम में चले जाएंगे। आका फरमाते हैं सब लोग जन्नत में रहेंगे, अचानक मेरा ख्याल उन लोगों की तरफ जाएगा जो जहन्नम में है, तो मैं माँ बाप के नाफरमानों की चीख को पुकार सुनूंगा। जहन्नम के अंदर उनकी चीख को पुकार मेरे कानों में आएगी, मैं फिर सर को सजदे में रखूंगा, दूसरी बार सर को सजदे में रखूंगा, अर्ज़ करूंगा अल्लाह उन्हें बख्श दे मौला। हुजूर ने एक सजदे में सबको बख्शवा लिया, लेकिन माँ बाप के नाफरमानों का मामला आका फरमाते मैं दूसरी बार सजदा करूंगा, अल्लाह से अल्लाह उन्हें माफ कर दे। इसका मतलब यह है कि माँ बाप से ज्यादा हमसे कौन प्यार कर रहा है? अल्लाह के रसूल हमसे प्यार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका फरमाते दूसरी बार सजदा करूंगा, अल्लाह उन्हें बख्श दे। अल्लाह फरमाएगा महबूब सजदे से सर उठा लो, आप तकलीफ मत कीजिए महबूब, मैंने फैसला कर लिया है कि जब तक कि उसके माँ बाप उसको माफ न कर दे मैं माफ नहीं करूंगा, मैं उनको नहीं बख्शूंगा। ऐ मेरे महबूब आप तकलीफ न करें। गौर कीजिए, आज माँ बाप को बुढ़ा बुढ़ी कहते हैं, माँ बाप को डोकरा डोकरी कहते हैं, माँ बाप को घर से निकालते हैं, दोस्तों पर तो चाय पानी पर सैकड़ों रुपए खर्च करते हैं, माँ बाप की दवा की बात आती है तो माँ बाप को ताना देते हैं, बस करो तुम पे कितना खर्च करें, माँ बाप से पैसे छुपा छुपा के रखते हैं। अरे नादान सोच, जब तू बीमार पड़ता था तो तेरे माँ बाप डॉक्टर को कहते थे डॉक्टर साहब पूरी पूंजी बेच दूंगा लेकिन मेरे बच्चे को बचा लो। यही ना, माँ बाप पूरी पूंजी को दांव पे लगा के तुझे बचाना चाहते थे, और तू अपने माँ बाप को कहता है मैं तुम पर कितना पैसा खर्च करूं। मेरे भाई, अगर पूरी दुनिया की दौलत भी माँ बाप की नालैन पे कुर्बान कर दे तो भी तू माँ बाप का हक अदा नहीं कर सकता, माँ बाप की मेहनतों का सिला नहीं दे सकता। अपने माँ बाप की कद्र करना सीखो, अपने माँ बाप की इज्जत करना सीखो। याद रखना, आप लोग जो है वो अपने पीर, अपने उल्मा, अपने इमाम, उनकी दुआएं तो लेते हो लेकिन अपने माँ बाप की बद्दुआ लेते हो। सुनो, माँ बाप की बद्दुआ लेकर दूसरों की दुआएं लेने वालों, कोई बड़े से बड़ा वली भी दुआ करे और तन्हा माँ बाप बद्दुआ करे तो तुम्हारे हक में वली की दुआ कबूल नहीं होगी, माँ बाप की बद्दुआ कबूल होगी। क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया पूरी कायनात मिलकर किसी के लिए दुआ करे और तन्हा माँ बाप बद्दुआ करे तो पूरी दुनिया की दुआ रद्द कर दी जाएगी, माँ बाप की बद्दुआ कबूल कर ली जाएगी। और पूरी कायनात किसी के लिए मिलकर बद्दुआ करे और तन्हा माँ बाप दुआ करे तो पूरी कायनात की बद्दुआ रद्द होगी, तन्हा माँ बाप की दुआ कबूल कर ली जाएगी। इसलिए पहले दुआ लेना है तो माँ बाप की लो। फकीरों की दुआ ले रहे हो, मिस्किनों की दुआ ले रहे हो, भिखमंगों की दुआ ले रहे हो और अपने माँ बाप की बद्दुआ ले रहे हो। माँ बाप की बद्दुआ लेने वाले को किसी की दुआ काम नहीं आ सकती। अगर माँ बाप जिंदा है तो उनकी कद्र करो। ये वो चेहरे हैं, अल्लाह अकबर, हाँ, ये बूढ़े बूढ़े चेहरे पर झुर्री पड़े हुए भोले भाले वो चेहरे हैं। अल्लाह अल्लाह, इन चेहरों को देखने से वो सवाब मिलता है जो किसी खूबसूरत चेहरे को भी देखने से नहीं मिलता। किसी खूबसूरत से खूबसूरत को देख लो, कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन माँ बाप को जो फर्मा बरदार बेटा प्यार की एक निगाह से देखता है, अल्लाह उसको मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। और जितनी मर्तबा देखता
देता है अल्लाह उसको उतने हज का सवाब अता सुभान फरमाता। अल्लाह। यानी एक दिन में अगर माँ बाप को 100 मर्तबा प्यार से देखा तो अल्लाह उसको 100 हज का सवाब अता करे। यानी कि कितने खुश नसीब हो। लेकिन याद रखना, आज बड़ी माजरत के साथ दोस्तों के साथ घंटों बैठते हो, माँ बाप के पास कितना बैठते हो ये बताओ। है तुम्हारे पास टाइम? मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, फिल्म, ये वो हर एक को टाइम देते हो। पैदा करने वाले माँ बाप के पास बैठने के लिए टाइम नहीं है। बुढ़ापे में माँ बाप को औलाद की उतनी ही जरूरत महसूस होती है जितना बचपने में औलाद को माँ बाप की जरूरत हो। हम जब स्कूल से आते थे घर में तो पहले क्या पूछते थे, अम्मी कहाँ है ना। यानी हमको सबसे ज्यादा कौन चाहिए था, अम्मी। सोते थे तो अम्मी के पास, अब्बा के पास, ऐसे ही था। हर जगह अम्मी अब्बा चाहिए था। आज जवान हो गए तो छोड़ दिया माँ बाप को। बचपने में हमें जितनी माँ बाप की जरूरत थी उससे ज्यादा बुढ़ापे में हमारे माँ बाप को हमारी जरूरत। वो माँ बाप का दिल कितना बड़ा हो जाता है, खुश हो जाता है जिनकी औलाद जाकर उनके पास बैठती। लेकिन आज औलाद को टाइम नहीं है माँ बाप के पास बैठने का। बैठो, उनकी दुआएं लो, उनको खुश करो। उनकी दुआ से बड़ा पापी भी जन्नती बनता है, सुभान अल्लाह। बड़े से बड़ा मुजरिम भी अल्लाह वाला बनता है। उनकी दुआ में बड़ी तासीर है। अल्लाह के रसूल ने गारंटी दी है, दुआ वालिदी ले वलादी का दुआई लकुम, कि तुम्हारे बाप की दुआ तुम्हारे हक में ऐसी है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ उम्मती के लिए हुआ। सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलाम ने बाप की दुआ को नबी की दुआ का दर्जा अता फरमाया। भाइयों दुआ लो। तो बात दूर निकल गई। मैं अर्ज ये कर रहा था, माँ बाप की नाकदरी मत करो। आका फरमाते मैं दूसरा सजदा करूंगा, दूसरा सजदा। अल्लाह फरमाएगा हबीब आप तकलीफ मत कीजिए, उनको रहने दो जहन्नम में। जब तक इनके माँ बाप इनको माफ न करेंगे मैं भी इनको जहन्नम से नहीं निकालूंगा। आका अलैहिस्सलाम फरमाते मैं रो दूंगा, मैं रोऊंगा और अल्लाह से करूंगा, अल्लाह इनके माँ बाप कहाँ है मुझे बता, ताकि मैं इनके माँ बाप को जा करके मनाऊं। यानी देखो, माँ बाप को फिक्र नहीं होगी औलाद की, लेकिन हुजूर को हमारी फिक्र। सुभान अल्लाह। और हुजूर हमसे इतना प्यार करते हैं माँ बाप से ज्यादा। और उसी रसूल की सुन्नत दाढ़ी को हम मुड़ाकर गटरों में डालें। उस रसूल पर कभी दुरूद भी नहीं पढ़ते। महफिल में भी दुरूद पढ़ने के लिए कहा जाता है तो नहीं पढ़ते। लोग कहते हैं मौलाना पहले हम बादशाह थे। आप थोड़ा सा पीछे से नवाजिश, उधर पीछे, उस तरफ पीछे, हट जा, बहुत नवाजिश। दुरूद शरीफ पढ़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा अल्लाहु सल्ली अला रब्बु मुहम्मद सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। असल में आप माफ फरमाएं, मैं तकरीर याद करके नहीं आता हूँ। यानी मैं तकरीर जैसा माहौल होता है उसके मुताबिक मैं बोलता हूँ। फिर कोई आप आपस में बातचीत करता है या हंसी मजाक करता है या किसी से रोक टोक करता है तो फिर वो जो मेरे जहन में मजमून आते हैं वो मैं भूल जाता हूँ। अगर आदमी याद करके आए तो माहौल कैसा भी फटाफट सुना दे तरावी की तरह, लेकिन हम याद करके नहीं आते। हम तो बस अल्लाह जो बुलवाता है फिर वो बोलते हैं। सुभान अल्लाह। तो ये है, फिर वो जहन से निकलता है। तो आप बुरा मत मानिएगा, थोड़ा सा अब बात मैं खत्म ही कर रहा था, लेकिन एक बार आप दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले लोग कहते थे हम बादशाह थे हजरत। मैं कहता हूँ मेरे भाई, तू आज किसान होकर मजदूर होकर भी आका पे दुरूद नहीं पढ़ता, तू कब तक बादशाह था? महमूद गजनवी इतना बड़ा बादशाह होकर भी जब तक 1000 मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद नहीं पढ़ लेता था उस वक्त तक महमूद बादशाह सोता नहीं था। यानी उस दौर के बादशाह लोग भी 1000 बार दुरूद पढ़ते थे। ये दुरूद है जिसकी बरकत ने हमें खुशियां दिया था। ये दुरूद है जिसकी बरकत से हमें इज्जतें मिली थी। ये दुरूद है जिसकी बरकत से हमें सुकून मिला था। आज लोग कहते हैं सुकून नहीं है, मैं कहता हूँ दुरूद पढ़ो, दुरूद पढ़ के देखो सुकून मिले। आप कहते हो कि रोजी नहीं है, मैं कहता हूँ दुरूद पढ़ो,
दुरूद शरीफ हर दर्द की दवा है, सल्ले अला मोहम्मद। तावीज हर बला है, सल्ले अला मोहम्मद। आका पे दुरूद पढ़ो, हर दुख दूर होगा, हर गम दूर होगा, हर तकलीफ दूर होगी, हर परेशानी दूर होगी। जिन बच्चियों को रिश्ते नहीं आते वो दुरूद पढ़ के देखें, जो बे औलाद हैं वो दुरूद पढ़ के देखें, जो तकलीफ में है वो दुरूद पढ़ के देखें, जो गमगीन है वो दुरूद पढ़ के देखें, जो अपने आप को बदकिस्मत समझते हैं वो दुरूद पढ़ के देखें। ये नाम में वो तासीर है कि सबकी बिगड़ी बनती है। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़ी भी बना देता है। सब नामे मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान आका का नाम तो लेके देखो। अरे यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में ये नाम लेते हैं तो अल्लाह उनको मछली के पेट से निजात अता कर दे। सुभान अल्लाह। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में ये नाम लेते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें उनकी कश्ती को किनारा अता कर देता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जमीन पे ये नाम लेते हैं तो 200 साल के बाद अल्लाह उनकी दुआ को कबूल कर लेता है। बल्कि यहाँ तक फरमाया, महबूब ऐ मेरे आदम, ये मेरे महबूब का नाम तुम्हें कैसे पता चला, मोहम्मद का नाम कैसे तुम्हें पता चला? तो हजरत आदम कहते हैं, मौला जब तूने मेरे जिस्म में रूह डाली तो मैंने अर्श के पाए पर, जन्नत पर, हर जगह मैंने तेरे नाम के साथ उनका नाम लिखा देखा तो मैं समझ गया कि अल्लाह ने अपने नाम के साथ जिसका नाम लिखा है वही अल्लाह का हबीब है, इसलिए मैंने उनका वसीला दिया। तो निदा आई आदम, उनके नाम से तूने सिर्फ अपनी मगफिरत की दुआ की, अगर उनके नाम के वसीले से तू अपनी सारी औलाद की बख्शिश मांगता तो उस नाम के सदके में तेरी सारी औलाद को बख्श दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आंखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, सल्ले अला का सेहरा सजाकर दूल्हा बनाया नामे मोहम्मद, पढ़ती दुरूदे दौड़ेगी हूरे, लाशा जो लेगा नामे मोहम्मद। अल्लाह अकबर। पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, मैं ये कहूंगा नामे मोहम्मद। आंखों में आके दिल में समा के रंगत रचा जा नामे मोहम्मद। ये नामे मोहम्मद की बरकतें हैं, अपने जमीले रज़वी के दिल में आजा समा जा नामे मोहम्मद। हुजूर पे दुरूद पढ़ते रहो, आका का नाम लेते रहो, काम बनते जाएंगे। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब मैं दूसरा सजदा करूंगा तो अल्लाह फरमाएगा, महबूब आप तकलीफ ना करें, मैंने ये फैसला कर लिया है कि माँ बाप के नाफरमानों को उस वक्त तो बख्शूंगा नहीं जब तक कि उनके माँ बाप उनसे राजी ना हो जाए। तो आका फरमाते हैं, मैं अल्लाह से अर्ज़ करूंगा, मौला मुझे बता इनके माँ बाप कहाँ है, कौन है? अल्लाह मुझे उनके माँ बाप की पहचान अता करेगा, अल्लाह उनके माँ बाप की पहचान अता करेगा। मैं उनके माँ बाप के पास जाऊंगा, जो लोग माँ बाप की नाफरमानी की वजह से जहन्नम में होंगे, मैं उनके माँ बाप के पास और मैं उनको कहूंगा, अरे तुम्हारी औलाद देखो क्या हाल है उनका जहन्नम में, वो जहन्नम की आग के दरख्तों में लटके हुए हैं, देखो उनकी पीठ पर कोड़े बरस रहे हैं जहन्नम की आग के, देखो उनकी आंखें जहन्नम के अंदर पिघल रही है, देखो उनके वजूद को जहन्नम के अंदर गलाया जा रहा है, उनके पैरों में आग की जूतियां हैं, उनके जिस्म पे आग का लिबास है, उनको आग की फांसी पर लटकाया गया है। अपनी औलाद की खबर लो, तुम तो जन्नत में मजे ले रहे हो, तुम्हारी औलाद जहन्नम में जल रही है। आका फरमाते हैं, माँ बाप कहेंगे, या रसूल अल्लाह मरने दो ने। माँ कहेगी, मैं भूखी रहती थी आका, वो दोस्तों के साथ पार्टियां करता था, खाता पीता घूमता था, अपनी बीवी को तो कीमती लिबास पहनाता था, मुझे हल्के पलके कपड़े पहनाता था, अपनी बीवी बच्चों पे खर्च करता था, मुझ पे नहीं कर। माँ सबको एक एक गम याद आएगा, या रसूल अल्लाह उन्हें उसे जलने दीजिए, उसे मरने दीजिए, वो इसी काबिल है। आका फरमाएंगे, ए अल्लाह इनके माँ बाप को मेरे साथ जरा जहन्नम का मुशाहिदा करा, मैं इन्हें मुशाहिदा कराना चाहता हूं अपने साथ जहन्नम का, ताकि अपनी औलाद को देखें। अल्लाह पाक फरमाएगा, महबूब आपकी बात हमने कब ना की, आप जो कहेंगे वही होगा। अल्लाह हजरत मालिक को हुक्म देगा, जहन्नम का दरवाजा खोलो और बताओ ये माँ बाप के नाफरमान का हाल क्या है। तो आका फरमाते हैं, माँ बाप के नाफरमान जहन्नम की आग के दरख्तों में उल्टे लटके होंगे, आग की जूतियां, आग के कपड़े, मुंह से
उनकी गलाजतें बह रही होगी, आंखों से खून बह रहा होगा, उनके वजूद को सांप और बिच्छू काट रहे होंगे, उनका हाल ये होगा। और उन पर फरिश्ते आग के चाबुक बरसा रहे होंगे। आका फरमाएंगे उनके माँ बाप को, देखो देखो ये तुम्हारी औलाद, तुम कह रहे थे ना इन्हें मरने तो तबाह होने, ये हाल है इनका, देखो। तो उस औलाद उस वक्त कहेगी, ऐ हमारे माँ बाप, हमने तुम्हारी नाफरमानी की, लेकिन तुम तो हमें दुनिया में किसी दुख और तकलीफ में नहीं देख सकते। हलक में लुकमा अटकता था तो तुम लोग बेचैन हो जाते थे, आज तुम्हें रहम नहीं आता, हम पे रहम करो, देखो हमारा क्या हाल। तो जब वो अपनी आंखों से ये मंजर देखेंगे तो अल्लाह के रसूल से अर्ज करें, या रसूल अल्लाह हमारे बच्चों को बचा लीजिए। आका फरमाते हैं, मैं तीसरी बार उनके लिए सजदा करूंगा। अल्लाह, तीसरी बार, यानी सब बख्शे गए एक बार के सजदे में, और माँ बाप के नाफरमानों के लिए आका फरमाते तीसरी बार मैं सजदा करूं। और जब तीसरी बार सजदा करूंगा तो अल्लाह से अर्ज करूंगा, अल्लाह इनको माफ कर दे। अल्लाह फरमाएगा, महबूब अगर इनके माँ बाप इनको आज माफ करते हैं तो मैं भी माफ कर दूं। सुभान अल्लाह। और फिर उसके बाद माँ बाप माफ करेंगे तो अल्लाह माफ फरमाएगा। फिर भी जब उनको जहन्नम से निकाला जाएगा तब भी अल्लाह फरमाएगा, सिर्फ उन्हीं को मैं जहन्नम से निकालूंगा आज जिनके माँ बाप माफ कर देंगे, और अगर कुछ के माँ बाप नहीं माफ करेंगे तो मैं उनको फिर जहन्नमी में पड़ा रहने दूंगा। आज उनकी बख्शिश नहीं हो। आप देखिए ये माँ बाप, आका फरमाते मुझे कोई चीज इतना कयामत में गमगीन नहीं करेगी जितना माँ बाप के नाफरमान। आज ये गुनाह भी आम हो रहा है, माँ बाप की नाफरमानी, छोटे छोटे बच्चे माँ बाप की नाफरमानी, बच्चियां माँ बाप की नाफरमानी, बच्चे माँ बाप की नाफरमानी। और ये सब क्या वजह है? इल्म दीन नहीं है, इल्म कुरान नहीं है, इल्म हदीस नहीं है। यानी हम डॉक्टरों का इल्म तो हासिल कर रहे हैं, इंजीनियरों का इल्म तो हासिल कर रहे हैं, टीचरों का इल्म तो हासिल कर रहे हैं, लेकिन कुरान और हदीस का इल्म हम भूल गए, मदरसे का इल्म हम भूल गए। इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। याद रखिए, आप अपने बच्चों को डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर सब बनाइए, मगर पहले अपने बच्चों को सच्चा मुसलमान बनाइए। उनको कुरान और हदीस का इल्म दीजिए, उनको सही इल्म दीजिए, ताकि आपके बच्चे आपकी कद्र करें, आपकी इज्जत करें। साइंस में पानी का जाब्ता पढ़ाया जाएगा, रियाजी में जो है वो गिनतियां पढ़ाई जाएगी, हिसाब किताब पढ़ाया जाएगा, ज्योमेट्री में उसूल सिखाए जाएंगे। लेकिन कुरान हदीस जब तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा। सुभान अल्लाह। ये बात साइंस टेक्नोलॉजी में नहीं, ये बात कुरान हदीस में पढ़ाई जाए। माँ बाप के चेहरे को देखने से मकबूल हज का सवाब मिलता है, ये बात कुरान हदीस में पढ़ाई जाए। माँ बाप के नाफरमान की बख्शिश नहीं होगी, ये बात कुरान हदीस में पढ़ाई जाएगी। इसलिए अगर अपने बच्चों को वाकई बच्चा देखना चाहते हो, बेटों को बेटा और बेटी को बेटी देखना है, तो उनको कुरान हदीस की तालीम दो। और जहां ये उलमा कुरान हदीस की तालीम दे रहे, इनकी कद्र करो, मदरसों की कद्र करो, मदरसों की मदद करो। आपकी बस्ती में जहां कहीं भी खुशअकीदा मुसलमानों के मदरसे, उनकी कद्र कीजिए, इज्जत कीजिए, उनकी मदद कीजिए। इसी तरह से ये जो जामिया हबीबिया है, इसकी मदद कीजिए। जो उलमा काम कर रहे हैं, जहां काम हो रहा है, उनकी मदद कीजिए। और अपने बच्चों को इतना इल्म दीन जरूर सिखाइए जितना इल्म सीखना, इल्म दीन सीखना हर मुसलमान पे फर्ज है, ताकि हम अल्लाह के अजाब से खुद को बचा सकें और कयामत के दिन हम सुरखरू हो सकें। और अल्लाह की बारगाह में आज से पहले जितने भी गुनाह हुए, जितने भी बुराइयां हुई, उससे सच्ची तौबा कर लीजिए। हजारों साल अगर कोई गुनाह करे और एक दिन सच्ची तौबा करे, तो एक दिन की सच्ची तौबा के सदके अल्लाह हजारों साल के गुनाह उसके माफ कर देता है। और याद रखिए, मगर जो जवानी में तौबा कर ले, फिर जवानी की तौबा करने वाले के बारे में हदीस पाक में आया कि जो जवान जवानी में तौबा कर लेता है, अल्लाह उसको अपना महबूब बना लेता है, उसको मकाम में महबूबियत अता कर देता है। मेरे भाइयों, 1000 साल पहाड़ों में रियाजत करने से कोई अल्लाह का महबूब नहीं बनता, लेकिन क्या बड़ी बात है, अगर कोई जवानी में सिर्फ तौबा कर ले तो अल्लाह उसको अपना महबूब बना लेता है। इसलिए ऐ जवानों, जवानी गुनाह के लिए नहीं, जवानी बुराइयों के लिए नहीं, जवानी गानों सुनने के लिए नहीं, जवानी गंदी फिल्में देखने के लिए नहीं, बल्कि जवानी अल्लाह को राजी करने के लिए है। अहे
परहेज करो, अजान होगी मस्जिदें जाओगे, मस्जिदों को आबाद करोगे, जबान को झूठ से बचाओगे, आंखों को पाप से बचाओगे, सच्चाई इख्तियार करोगे, सदाकत इख्तियार करोगे। बच जाते जाते ये जरूर कह दूं, कुछ जवान ये समझते हैं कि हजरत हम जब सच्चे मुसलमान बन जाएंगे, नेक मुसलमान बन जाएंगे तो इंजॉय नहीं कर पाएंगे, तो क्या हम ऐसे ही घुट घुट के जिए? मैंने कहा अल्लाह के बंदे, तुझे किसने कहा कि इंजॉय नहीं कर पाएंगे? इस्लाम जितना इंजॉय की इजाजत देता है, दुनिया के किसी मजहब में इतनी इंजॉय की इजाजत है ही नहीं। ये हमारा मजहब है, यानी हमें मजहबी बनने के लिए कोई खाना नहीं छोड़ना। जो हलाल है सब खाओ, जो हलाल है सब पियो, जो हलाल है सब पहनो। कोई फर्ज वाजिब नहीं है कि यही कुर्ता पहनो, यही जुब्बा पहनो, यही पहनो, नहीं। जो हलाल लिबास है, कोई लिबास है जो हलाल इस्लाम ने किया है, हर लिबास पहनो, हर सवारी इस्तेमाल करो, हर खाना जो हलाल है खाओ, पिकनिक पे जाना है जाओ, बस एक ही काम करो, हराम काम मत करो, गुनाह मत करो। जितना इंजॉय करते हो करो, जितना इस्लाम में इंजॉय है किसी मजहब में नहीं। आपसे पूछता हूं, है कोई ऐसा मजहबी कायद जो सैर को जाता हो? कोई सैर को जाने वाला किस कहीं पर आपको मजहबी कायद मिलता है? ये तन्हा मेरा कायद है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जो सैर को जाता है। और उनकी सैर को अल्लाह कुरान में बयान करता है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। मेरा नबी, मेरा कायद सैर को गया, तो जब हमारे नबी सैर को गए तो हम सैर को क्यों नहीं जा सकते? अलबत्ता वो खुदा के महबूब थे, इसलिए सैर करते करते खुदा तक पहुंचे। हम खुदा तक तो नहीं पहुंच सकते। बागों में घूमने जाइए, समंदर के किनारे पे जाइए, दरिया के किनारे पे जाइए, जो खाना हो हलाल खाइए, बस हराम मत कीजिए, गुनाह मत कीजिए। ये इंजॉय, इस्लाम ये नहीं कहता कि सिर्फ यही लिबास पहनो, ये जो लिबास पहनना है पहनो जो हलाल है, मगर अपने दिल को गुनाह और पाप से पाक रखो, अपनी आंखों को गुनाह और पाप से पाक रखो। इतने मुत्तकी परहेजगार बन जाओ, लिबास कोई हो, बालों का स्टाइल कोई हो, चश्मा आंखों पर कोई हो, हाथ में घड़ी चाहे कोई हो, हाथ में मोबाइल कोई हो, लेकिन तुम्हारा अखलाक, किरदार, अंदाज़े जिंदगी इतना खूबसूरत हो, जो देखे कहे कि यार जब गुलाम का ये आलम है तो मदीने के इमाम का आलम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस बात तो आखिरी करने चला था, देखो कैसे अपने आप को करोगे। देखिए मुसलमान, किरदार अच्छा। मेहंदी का कलर कौन सा होता है? दो इख्तिलाफ हो गया आप में। कुछ लोगों ने कहा हरा, कुछ लोगों ने कहा, जरा डरिए मत, जोर से बोले, मेहंदी का कलर कौन सा होता है? कौन सा होता है? हाँ, देखिए मेहंदी का जो कलर होता है वो सिर्फ हरा होता है। मेहंदी का कलर हरा होता है, सही है, मेहंदी का कलर हरा होता है। मेहंदी का जो जाहिरी कलर है वो हरा होता है, लेकिन मेहंदी का जब असल कलर चढ़ता है तो वो लाल होता है। जो हरा कलर होता है वो आर्जी होता है, चंद मिनट के लिए होता है, और जो लाल कलर होता है वो हमेशा रहता है। ठीक। नंबर 2, जिसका हाथ जितना गोरा होगा, जिसका हाथ जितना गोरा होगा रंग उस पर उतना ही। अगर कोई गैरेज का काम करते करते हाथों को काला कर चुका है तो उस पे मेहंदी लगाना और नहीं लगाना दोनों सही है कि नहीं है? सही है, सही है ना? हाँ। अब आपसे मैं कहता हूं, इस्लाम जो है ना वो हर एक कलर का कायल नहीं है मेहंदी के। इस्लाम लाल पर तवज्जो देता है, क्योंकि मेहंदी का हरा कलर तो धुल जाने के लिए। तो ऐसे ये जो कपड़े हैं, ये टोपियां हैं, ये जो जाहिरी दिखने वाला ये रंग है ना, इस्लाम इसकी अहमियत उतनी ज्यादा बयान नहीं करता। ये जो अखलाक का असल कलर है, किरदार का कलर, तकवे का कलर, परहेजगारी का कलर, जैसे मेहंदी का कलर तो हरा दिखता है लेकिन हरा होता नहीं है, तो ऐसे ही इस्लाम का जो कलर है वो टोपी, ये दाढ़ी की तराश खराश, ये कुर्ता पजामा, ये हरे कलर की तरह है। असल कलर क्या है? किरदार का, अखलाक का, बंदगी का, तकवा का, परहेजगारी का, निगाहें झुकी रहने का, सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल करने का, लोगों से अच्छी गुफ्तगू करने का। तो देखो मुसलमान,
जब गरनाता तबाह हो गया और ईसाइयों ने पूरे गरनाता पर कब्जा कर लिया, तो ईसाइयों ने ऐलान किया, तवज्जो कर, ईसाइयों ने ऐलान किया कि जितने मुसलमान बचे हैं गरनाता में सबकी गर्दनें उड़ा दो, सबकी गर्दनें उड़ा दो। तो उस वक्त तो मुसलमान जो गरनाता में बचे हुए थे, मुसलमानों ने उलमा से पूछा कि अब तो मौत का हुक्म जारी हो गया है, जान बचाने के लिए क्या करें? तो उलमा ने क्या कहा, जो तुम्हारी बड़ी दाढ़ियों से तुम्हें पहचानते हैं छोटी कर लो, तुम्हें जुब्बे से इस्लामी लिबास से पहचानते कोट पैंट पहन लो और जल्दी जल्दी निकल कर चले जाओ। यानी हुलिया बदल, जान बचाने के लिए हुलिया बदल के गरनाता से निकल, तुमको पहचान ना पाए कि तुम मुसलमान हो, जल्दी जल्दी निकल जाओ। अब मुसलमान क्या करने लगे, जो इस्लामी हुलियों में थे सब हुलिया बदल बदल के, जान पे आई थी, जान बचा कर जाने लगे। तो अब जो ईसाई फौजी थे, ईसाई बादशाह था, उसने अपने मजहबी रहनुमाओं से, पादरियों से पूछा कि वो तो हुलिया बदल के भाग रहे हैं, हम उनको पहचाने कैसे कि ये मुसलमान है? मुसलमान को पहचाने कैसे मुसलमान है? पता है उन्होंने क्या कहा? बोले एक काम करो, मरीज बीमारों को जमीन पे डाल दो, जो मरीज है बीमार है उनको जख्मी करके जमीन पे डाल दो और पास में पानी के घड़े रख दो हर जगह, और उनको बोलो कि चिल्लाए पानी पानी पानी। तो बोले जो ईसाई होगा, दूसरे मजहब का होगा, वो गुजर के चला जाएगा जान बचाने के लिए, लेकिन मुसलमान जान को खतरे में डालकर भी उन मरीजों को अवॉइड करके नहीं जा सकता। सुभान अल्लाह। ऐसा ऐसी बात है कहाँ? जाओ देखो, चेक करो, बड़े बड़े मरीजों को ला करके हॉस्पिटल से जख्मी करके डाल दिया गया, करीब में मटके रख दिए गए, और एक जवान दाढ़ी निकाल लिया, कोट पैंट पहन लिया, सर से टोपी हटा लिया और बिल्कुल ईसाइयों वाला हुलिया बनाकर जब मरीज के पास से जाने लगा तो उसने चिल्लाया पानी पानी, कोई है पानी पिलाने? सब गुजर रहे थे, ये जान बचा के भाग रहा था। इसने सोचा मैं भी निकल जाऊं, लेकिन ऐसा लगा पैरों में जंजीर पड़ गई और ये जाते हुए रुक गया और पहले मटके के पास गया, जैसी पानी पिलाने लगा पकड़ लिए, कहा कि क्या बात है? बोले तुम मुसलमान हो? मेरा हुलिया देख, मैं मुसलमान हूं? तो मुसलमान है। जब तहकीक की गई तो वाकई मुसलमान निकला। तो उन पादरियों से पूछा गया कि तुम्हारी बात तो सही निकली, वजह क्या है? तो तब उन पादरियों ने बताया था, मुसलमान कितना ही गुनेगार हो जाए, मुजरिम हो जाए, पापी हो जाए, मगर वो रहमतुल्लिल आलमीन का उम्मती है ना, वाह, तो उसके दिल से रहम कभी खत्म नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके जो दिल का रंग है ना रहम का, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। इसलिए मुसलमान को पहचानना है, अगर वाकई दिल का कनेक्शन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से जुड़ा हुआ है तो उसके दिल के अंदर रहम बाकी रहे। सुभान अल्लाह। तो इस किरदार से लोगों को मुतासिर, इंजॉय खूब कीजिए, लेकिन इस किरदार से कोई मजलूम नजर आए, मुसीबत ज़दा नजर आए, तकलीफ में नजर आए, उसकी मदद कीजिए, भूखे को खाना खिलाइए, मुस्लिम गैर मुस्लिम मत देखिए, जो भूखा दिखे उसको खाना खिलाइए। अखलाक किरदार का मुजाहरा की। लोग अपने खिलाफ आग उगल रहे हैं, उनको उगलने दीजिए, आप आग मत उगलिए, इसलिए कि नफरत के मुकाबले में नफरत नहीं लाई जाती, नफरत का मुकाबला मोहब्बतों से किया जाता है। अगर आज दुनिया नफरत की बात करी, करने दो। दुनिया भर में लोग कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों के हाथ में हथियार देंगे, मिसाइल देंगे, ये देंगे, हम कह रहे हैं उनको देने दो। आप अपने बच्चों के हाथ में हथियार मत देना। दुनिया अपने बच्चों के हाथ में हथियार दे रही है, आप अपने बच्चों के हाथ में कलम दीजिए, कलम, और अपने बच्चों को पढ़ने लिखने वाला बनाइए, इसलिए कि हथियार शिकस्त खा सकते हैं, कलम की कुव्वत कभी शिकस्त। सुभान अल्लाह। अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए, खूब लिखाइए, और नफरतों के माहौल में मोहब्बत की बोली बोलिए। यही अपने नबी की सुन्नत है, क्योंकि जब नफरत और मोहब्बतों की जंग होती है तो नफरतें हार जाती है, मोहब्बतें जीत जाती है। इसलिए मोहब्बतों का माहौल पैदा कीजिए, घर में मोहब्बत, बाहर मोहब्बत, मोहल्लों में मोहब्बत, मस्जिदों में मोहब्बत। अपने बच्चों को प्यार देना सीखिए, अपने माँ बाप को प्यार देना सीखिए। अगर आपके अंदर प्यार नहीं है, आखिरी बात, अगर आपके अंदर प्यार नहीं है, आप सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन आपके दिल का ताल्लुक
रहमतुल लिल आलमीन से कभी जुड़ा हुआ नहीं हो सकता। अगर आपके दिल का ताल्लुक हुजूर से जुड़ा है तो आप हमेशा प्यार देने वाले होंगे, नफरत बांटने वाले कभी ना होंगे। इसलिए याद रखिए, मोहब्बतें सबके लिए, नफरत किसी के लिए नहीं। बस नफरत उसी के लिए हो जिसके लिए अल्लाह ने नफरत करने का हुक्म दिया है, बाकी और किसी के लिए नफरत हमें नहीं करना। अल्लाह पाक से दुआ है पहले मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाएं। मैं आपकी मोहब्बतों की बहुत कद्र करता हूँ, आप लोग हमसे बहुत प्यार करते हैं। अल्लाह इस प्यार का सिला आपको दोनों जहान में अता फरमाए। लेकिन प्यार का मतलब ये तो नहीं ना कि आप मेरे कपड़े फाड़ा करें, आप मेरी उंगलियां खींचा करें, आप मेरा अमामा खींचा करें। मैंने जब वो अभी एक राजस्थान का शहर है जोधपुर, वहाँ नए कपड़े पहनकर पहुंचा तो एक भाई ने ऐसा खींचा, मेरा नया कपड़ा फट गया। मैं घर पे पहुंचा तो घर पे पूछा कि ये कपड़ा कैसे फटा, तो मैंने बच्चों को बताया कि किसी ने मोहब्बत में मेरे कपड़े फाड़ दिए। तो ऐसा नहीं हो कि मैं भी घर जा कर के जो है वो ये सुना करूं कि आपके मोहब्बत करने वाले आपके कपड़े फाड़ते हैं। देखिए, एक भाई ने ऐसा नाखून मारा, देखिए 2 महीने बीत गए, अभी तक उसका निशान बाकी है। मैंने कहा क्या मेरा वो प्यारा भाई रहा होगा जिसने ऐसा जख्म दिया मोहब्बत में कि 2 महीने के बाद भी निशान बाकी। लेकिन मैंने उसको कुछ नहीं कहा। कुछ लोग उसको मारने दौड़े, बोले ये साजिश के तहत आया था। मैंने कहा नहीं, ऐसी किसी के बारे में निगेटिव सोच नहीं होना चाहिए। वो मोहब्बत में आया था, वो तुम लोग उसको रोक रहे थे, मुसाफा करना चाहता था। देखो भाई, मुसाफा करना सुन्नत है और किसी को तकलीफ देना हराम है। अगर आप एक अमीनुल कादरी से मुसाफा करने के लिए 50 मुसलमानों को तकलीफ देते हो तो 50 हराम काम करके एक मुसाफा करना क्या बात है। अगर आपको हमारे हाथ ही चूमने हैं, हमसे बेहतर लोग आपके घर में मौजूद हैं। घर जाओ और अपने माँ बाप के हाथ चूमो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घर जाओ और पहले उनको मनाओ, उनको राजी करो। और आप लोग सलातो सलाम के बाद उम्मीद है कोई शोर नहीं करेंगे, हंगामा नहीं करेंगे, अपने किरदार से बताएंगे कि आपको आज की तकरीर समझ में आई। अगर आपने हंगामा किया तो मैं समझूंगा कि आज आपको तकरीर समझ में नहीं आई, और अगर आप बगैर हंगामे के गए तो मुझे ऐसा लगेगा कि आपको मेरी तकरीर समझ में आई। हमें डिसिप्लिन मेंटेन करना है, हमें जब वो अपने आप को इस तरह से लाउबाली नहीं साबित करना है। मैं समझता हूँ आप सब चाहते हैं। एक बात आपको बताऊं, मेरा अल्लाह दिल के हालात जानता है। जितना आप मुझसे मुसाफा करना चाहते हैं मैं भी आपसे मुसाफा करना चाहता हूं, लेकिन बल्कि मैं अपने दोस्तों को कहता हूं कि मैं चाहता हूं पूरे मजमे से हर दिन मुसाफा करूं। क्यों? इसलिए कि जहां 40 मोमिन जमा होते हैं उनमें एक अल्लाह का वली होता है। तो जहां हजारों मोमिन जमा हो तो कितने वली होंगे इस मजमे में। तो मैं सोचता हूं कि अगर कोई वली मुझसे मेरा हाथ पकड़ लेगा तो मेरे हाथ पर जहन्नम की आग हराम हो जाएगी। इसलिए मैं खुद मजमे से मुसाफा करना चाहता हूँ, लेकिन हमारी मजबूरी है। देखिए, अभी कल हमारा जो प्रोग्राम था, हम हैदराबाद से बेंगलोर आए, बेंगलोर से फिर बरेली शरीफ है, फिर वहाँ से यहाँ है। अब यहाँ से मैं फिर इंदौर जाना, इंदौर से फिर इंदौर के करीब कहीं प्रोग्राम वहाँ जाना है, और यहाँ से हमें वक्त पे निकलना है तो एयरपोर्ट वक्त पे पहुँचेंगे। तो अब अगर मैं मुसाफा करने बैठता हूँ तो मेरी फ्लाइट छूट जाएगी। तो हमें अगले प्रोग्राम का टेंशन जहन पे रहता है। और आप जानते हैं अगर फ्लाइट छूट जाए, प्रोग्राम में नहीं पहुंचो, तो हमारी कौम का हाल ये है कि वो हम लोगों की बात पे यकीन भी नहीं करती। बोले हजरत तो झूठा बहाना कर रहे हैं, उनको तो आना नहीं था, ये नहीं था। ये 2 चीज होती है जब प्रोग्राम में नहीं पहुंचो, तो एक तो या तो कमेटी वालों को गालियां देते हैं या फिर हम लोगों के बारे में बुराई करते हैं। तो अब जाहिर सी बात है दोनों गलत कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग सोचते हैं कि भाई चलो प्रोग्राम में पहुंचना ही है, तो ये प्रोग्राम करके हमें दूसरे प्रोग्राम का टेंशन होता है। ऐसा नहीं है कि हम आप लोग को नजरअंदाज करते हैं। आप लोग हमसे प्यार करें, हम आपको नजरअंदाज करेंगे तो हम अल्लाह को मुंह क्या दिखाएंगे? हमें भी तो अल्लाह को मुंह दिखाना है ना। भाई आप हमसे प्यार कर रहे हैं तो हमारा काम है आपसे डबल प्यार करना। और आप लोग तो हमारे आका अलैहिस्सलाम के उम्मती हो, और सादात का रिश्ता तो हुजूर की उम्मत से डबल है। एक तो उम्मती उम्मती का रिश्ता है और एक तो नाना जान की उम्मत हो, उस रिश्ते से दूसरा रिश्ता सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है ना। सादात को तो तुमसे डबल प्यार करना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं हमारी मजबूरियां होती है और उस मजबूरियों पे आपको हमारी मदद करना चाहिए। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोग बुरा नहीं मानेंगे। अभी सब ऐसे ही बैठे रहे,
क्योंकि जो बच्चों की दस्तार का प्रोग्राम है तो वो दस्तार का मंजर आप देख लें, क्योंकि बच्चे इतने साल मेहनत करते हैं इसलिए उनके लिए जलसा रखा जाता है। अगर आप तकरीर सुन के चले जाओगे, 5 मिनट नहीं दोगे तो बच्चों दिल छोटा करेंगे। तो इसलिए गुजारिश है कि आप ऐसे ही बैठे रहे, 5 मिनट में ये प्रोग्राम निपट जाएगा इंशाल्लाह। जल्दी जल्दी बच्चों का नाम पुकारा जाए और दस्तार हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।